सीरीज में आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है व्हाट इज डेटाबेस इन डीबीएमएस। इससे पहले आपने देखा कि डेटा क्या होता है। आज हम डेटाबेस के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज डेटाबेस? A database is collection of interrelated data and information which is managed by DBMS। यानी हम ऐसा डेटा जो कि आपस में एक दूसरे से संबंधित हो, इंटरलेट करता हो, वह डेटा और इंफॉर्मेशन जो कि किसी भी DBMS सॉफ्टवेयर या किसी न किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के द्वारा मैनेज की जाती है, डेटाबेस कहलाती है। इंटर रिलेटेड डेटा इट मीन्स कि एक दूसरे से संबंधित डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहे हैं और उसकी इंफॉर्मेशन या उसके फीस की इंफॉर्मेशन को उस टेबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं और उस डेटा को मैनेज किया जाता है, तो स्टूडेंट तथा उसकी फीस एक दूसरे से रिलेटेड डेटा है। वी कैन से डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ फाइल्स। यानी हम कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि डेटाबेस फाइल्स का कलेक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी होटल में जाते हैं और रूम बुक करते हैं तो वह सबसे पहले अपने कंप्यूटर में चेक करके बताते हैं कि रूम अवेलेबल है या नहीं, या उनके पास कौन कौन सी फैसिलिटी है तथा उन फैसिलिटीज़ के क्या क्या चार्जेस हैं। इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन उन्होंने कहीं ना कहीं स्टोर करके रखी है, किसी न किसी फाइल के अंदर स्टोर है या किसी भी ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर है जहाँ से उस इंफॉर्मेशन को देख करके या चेक करके हमें वो जानकारी दे रहा है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि डेटाबेस एक ऐसा प्लेस है जहां हम अपने एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा को स्टोर करके रखते हैं, जैसे किसी स्कूल की इंफॉर्मेशन या किसी होटल की, किसी बैंक की इंफॉर्मेशन को किसी सॉफ्टवेयर या हार्ड कॉपी फाइल्स में ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करके रखा जाता है, जिससे हमें जब आवश्यकता हो तो उस डेटा को या उस इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर सकें। A database is contain multiple tables which store large amount of data। यानी एक डेटाबेस के अंदर हम इंफॉर्मेशन को टेबल्स के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्कूल का डेटाबेस है तो हम इस टीचर के लिए हम टीचर टेबल में टीचर की इंफॉर्मेशन के लिए हम टीचर टेबल बनाएंगे, जिसमें टीचर्स के नाम, उनका डेजिग्नेशन, वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनकी सैलरी क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी। तथा अगर एक स्टूडेंट की टेबल है तो हम उसके स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही उस टेबल में स्टोर करें। इस तरह मल्टीपल टेबल्स के अंदर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रखते हैं। जब हम किसी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर कराना चाहते हैं तो हम उस इंफॉर्मेशन को इस तरह से ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं जिससे हम आवश्यकता पड़ने पर उसे आसानी से एडिट तथा एक्सेस कर सकें। इसके लिए हम वर्ड या एक्सेल में भी टेबल बनाकर इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। परंतु जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तब हमें ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम डेटा को आसानी से और जल्दी एक्सेस कर सकें और तथा उसको एडिट और अपडेट करना भी आसान हो। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हम कुछ DBMS के सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। DBMS सॉफ्टवेयर जैसे कि MySQL, Oracle, SQL सर्वर, DB2 आदि। और भी ऐसे DBMS के सॉफ्टवेयर हैं जिनमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ हमने एक स्टूडेंट टेबल बनाई है जिसके अंदर हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया है। स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट के नेम, क्लासेस, एड्रेस और एज, ये सभी इंफॉर्मेशन हमने इस टेबल में स्टोर की है।
अर्थात डेटाबेस एक ऐसा प्लेस होता है जहां हम अपने वर्क से रिलेटेड, अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या अपने एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा को स्टोर करके रखते हैं। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।